रियल मैड्रिड फैंस की जान अभी थोड़ा सा गले में अटकी हुई है बिकॉज रियल मैड्रिड खेलने वाली है बेनिफिका के अगेंस्ट, वही सेम टीम जिन्होंने रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में हराया था, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड टॉप 8 में फिनिश नहीं कर पाए। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर तुम देखोगे तो दिस वाजंट वन ऑफ दोस प्लान्स ऑफ रियल मैड्रिड, क्योंकि वो इस सीजन तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो टॉप 8 में आएंगे ही आएंगे एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक चल रहा था उनका कैंपेन। बट इट वाज दिस गेम ऑफ बेनिफिका विथ सर्टेन समवन, द स्पेशल वन। एंड भाई वो जो गेम में हुआ है वो तुमको पता ही है ऑलरेडी भाई, प्योर पोइट्री थी वाला मैच ऑफ फुटबॉल। एंड जिस तरीके से नॉट जस्ट कि बेनिफिका ने यहाँ पे रियल मैड्रिड को हराया, बट देन दे वेंट ऑन टू स्कोर द लास्ट गोल, फोर्थ गोल जो ट्रूबिन का उन्होंने मारा, उसके बाद दे वेंट ऑन टू इवन क्वालिफाई इन टॉप 24। भाई दैट वाज पीक फुटबॉल टू बी ऑनेस्ट। एंड जिसकी वजह से अब देखो भाई कैसे यूनिवर्स में कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। वही सेम टीम जिन्होंने रियल मैड्रिड को हराया, उन्हीं के अगेंस्ट अब रियल मैड्रिड का प्लेऑफ पड़ने वाला है। बेस्ट चीज़ यहाँ पे क्या है रियल मैड्रिड के लिए कि जो रिटर्न लेग होगा वो बर्नबू पे होगा, बट देन द स्टेडियम, होम स्टेडियम जहाँ पे भी आज का मैच खेला जाएगा, दैट इज स्टिल टफ ग्राउंड टू विजिट। हालांकि अगर एक बात बेनिफिका का ना रिकॉर्ड तुम देखोगे स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट, तो इट हैज़ नॉट बीन गुड। तो मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा फील आ रहा है कि मे बी फ्रॉम द टाइम रियल मैड्रिड लॉस्ट दैट गेम टू बेनिफिका, एंड अब चीज़ें बदल गई हैं थोड़ी सी सिंस दैट गेम। जब से रियल मैड्रिड ने वो मैच हारा था, ये 4-2 की लॉस के बाद से मैड्रिड ने रायो को हराया है 2-1, दे हैव वेंट ऑन टू डिफीट वेलेंसिया, एंड एक बहुत कन्विंसिंग विन सोसिएदाद के अगेंस्ट उन्होंने 4-1 की ली है। तो उसके बाद से जो 3 मैचेस खेले हैं ला लीगा में, तीनों मैचेस में विन ली है रियल मैड्रिड, एंड दिस मैड्रिड फील्स अ बिट मोर बेटर। यस, इस मैड्रिड में भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंसिवली ओपन हुए हैं, यस आई वुड एक्सेप्ट दैट, बट एक चीज तो है भाई, विद द रिटर्न ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड देयर आर पॉजिटिव्स रिटर्निंग बैक इनटू द टीम। तो भाई आज की वीडियो में मैं बेसिकली वही डिस्कस कर रहे हैं, एक मैच प्रीव्यू होगा कि भाई क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम आज इस मैच में, बेनिफिका लाइनअप कैसे करेगी, टैक्टिकल ऑप्शंस क्या होंगे उनके, स्क्वाड में कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं कौन नहीं है। मैड्रिड में भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, देयर आर 2 प्लेयर्स हु आर आउट ऑफ दिस मैच। पहले तो जूड बेलिंगम, जिसकी इंजरी प्रिडिक्ट की गई थी कि वो 4 to 5 वीक्स की इंजरी रहेगी, बट अभी रिपोर्ट आ रही है कि वो 6 से 8 वीक तक इंजर्ड रहेगा बंदा, मतलब और ज़्यादा सीरियस इंजरी है जूड की, तो ही वुड नॉट बी अवेलेबल। दूसरा बंदा है वो है रॉड्रिगो गोज। रॉड्रिगो को पिछले मैच में रेड कार्ड मिला था, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट सस्पेंशन पे है इस मैच में। हालांकि मैड्रिड के पास ट्रेंट की वापसी है, अलाबा की वापसी है, कार्वाहाल की वापसी है, विच इज अ गुड थिंग इन माय ओपिनियन। और भाई यहाँ पे किलियन एम्बापे इज फिट टू प्ले दिस गेम। एक रिपोर्ट कल मैं पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि भाई वो बंदा 100% फिट नहीं है, अभी भी उसको एक प्रोलॉन्ग पेन है कहीं ना कहीं, बट स्टिल भाई प्रेस कॉन तुम सुनो आर्बेलोआ की, तो साफ पता चल रहा है भाई कि वो एम्बापे को खिलाने वाला है, एंड दैट टू बीइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम। क्योंकि भाई अगर तुम मैचेस देखोगे रियल मैड्रिड के जो आने वाले हैं, बेनिफिका के अगेंस्ट उनको अवे खेलना है, फिर उनको ओसासुना पे अवे खेलना है, ये ट्रिकी ग्राउंड होता है टू विजिट, एंड देन फिर बेनिफिका के अगेंस्ट उनको खेलना है। तो मतलब 18 को मैच होगा ये, फिर 21 को होगा, फिर 26 को होगा, तो मतलब थिक एंड फास्ट ये 3 मैचेस आने वाले हैं। अभी तक मैड्रिड के साथ क्या होता, क्योंकि दे आर आउट ऑफ कोपा डेल रे, तो उनको ला लीगा के मैचेस में पर मैच में उनको अच्छा लंबा टाइम मिल जा रहा था, यहाँ पे गैप मिल जा रहा था। बट अब क्या होगा ना, मैचेस थिक एंड फास्ट आएंगे, ये 2 जो एक्स्ट्रा मैचेस बढ़ चुके हैं मैड्रिड के लिए बेनिफिका वाले, दे मे कॉज सम प्रॉब्लम्स। बट भाइयों एक बार अगर देखा जाए रियल मैड्रिड का 11 जो उन्होंने पिछले मैच में फील्ड किया था, इट वाज दिस, जहां पे अल्वारो कारेरास खेले थे, हाउसन, रूडिगर और ट्रेंट खेल रहे थे। ट्रेंट ने अपने रिटर्न पे असिस्ट भी दिया। कामाविंगा खेल रहे थे एलएम के रोल में, फेदी वाल्वर्दे आरएम के रोल में थे, और गूलर और चुआमनी की पेयरिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी, विनीशियस जूनियर अलॉन्ग विद गोंजालो गार्सिया। बट यू नो व्हाट, जो इनकी एवरेज पोजीशन थी पिच पे, अगर तुम देखोगे तुम थोड़ा सा सरप्राइज होगे, बिकॉज यहाँ पे देयर वाज अ सर्टेन बैलेंस इंस्टेटेड बिकॉज ऑफ द मिडफील्डर्स। गूलर, फेदी वाल्वर्दे एंड कामाविंगा की है यहाँ पे मिडफील्ड में। अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे, ट्रेंट, रूडिगर, डीन हाउसन और अल्वारो कारेरास, लुक एट कामाविंगा वेयर ही इज प्लेइंग अ बिट इनसाइड along with चुआमनी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे मैच में उसकी ये एवरेज पोजीशन रही थी। दूसरी चीज तुम नोटिस करोगे, ऑल्दो डबल पिवट में स्टार्ट किए थे यहाँ पे आधा गूलर विद चुआमनी, बट फेदी वाल्वर्दे वाज आल्सो वेरी क्लोज इनसाइड, और गूलर मोस्टली राइट हैंड साइड पे खेल रहा था इन फ्रंट ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। तीसरा बंदा जो है जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है गोंजालो गार्सिया, हु स्टार्टेड प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, और राइट इन फ्रंट ऑफ अ डायमंड यहाँ पे बनाते हुए वो सेंटर ऑफ द पार्क में खेल रहा था। तो ये थी उनकी एवरेज पोजीशन, चुआमनी, गूलर या फेदी वाल्वर्दे, कामाविंगा एंड
गोंजालो गार्सिया काइंड ऑफ फॉर्मिंग अ डायमंड, बट एक हरामखोर यहाँ पे है, वो है विनीशियस जूनियर। इनका तुम अगर हीट मैप चेक करोगे, ये है ट्रेंट कल के मैच में जो इनका पिछला मैच था सोसिएदाद वाला, ट्रेंट वाज फिनोमिनल उस वाले मैच में। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट, हमने उसका मैच डे ब्रेकडाउन भी किया है, तुम चेकआउट करना। ये है ट्रेंट, तुम देख सकते हो दोनों हाफ्स ऑफ द पिच पे कितना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट था, डिफेंसिव फेजेस ऑफ द गेम पे भी और अटैक में तो भाई बंदा बेसिकली देखो विद ट्रेंट यू गेट अ फुटबॉलर हु इज जस्ट नॉट योर राइट बैक। इट्स नॉट अ गाय जो कि आपको राइट बैक पे स्लॉट कर देना है एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, नहीं भाई, ही इज अ गाय जो कि क्रिएशन में इंपॉर्टेंट होगा, ही इज अ गाय जो कि कंडक्शन में इंपॉर्टेंट होगा, ही इज अ प्योर फुटबॉलर। पासेस उस बंदे के बहुत टॉप है, लाइन ब्रेकिंग एबिलिटी उस बंदे की बहुत टॉप है। एक इंटेलिजेंट फुटबॉलर का डिफेंसिव फेजेस में होने से आपको हेल्प ये मिलता है कि वो बंदा विदाउट अ लॉट ऑफ एफर्ट वो प्ले को सॉल्व कर सकता है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड कैन डू बिकॉज ही इज गेटिंग इन दीज काइंड्स ऑफ पोजीशन। एंड कल के मैच में मतलब जो बेनिफिका वाला मैच है, उस बंदे को कितनी फ्रीडम मिलेगी ये भी चीज देखनी होगी, बिकॉज ही इज कमिंग अप अगेंस्ट दैट लेफ्ट विंग आंद्रेयास शुड्रुप। तो भाई कितना वो पिन करेगा उसको, कितना ट्रेंट को मौका मिलेगा कि वो ऊपर फट पाए, भाई यहाँ पे इंटरेस्टिंग जॉब होगी। ठीक है, अब डिफेंसिवली ट्रेंट वुड बी कॉल्ड आउट इन दिस मैच, ये वाले मैच में उसको और बेहतर करना पड़ेगा। नेक्स्ट फेदी वाल्वर्दे की जो मैंने बात करी, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेदी वाल्वर्दे कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड मोस्टली टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, क्योंकि अब भाई फेदी वाल्वर्दे की पोजीशन इन द मिडफील्ड फिक्स हो चुकी है, आपके पास कामाविंगा है लेफ्ट पे कवर करने के लिए। तो फेदी वाल्वर्दे वाज आल्सो कवरिंग फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, आपके पास रूडिगर भी है बैक साइड पे और फेदी वाल्वर्दे ऊपर भी चढ़ रहा था। यहीं पे ही इज रोटेटिंग हिज पोजीशन विद आदा गूलर। अब गूलर मोर सेंट्रल खेल रहे थे ऑब्वियसली, बट गूलर वाज नॉट शाइंग अवे फ्रॉम गोइंग आउट ऑन द राइट हैंड साइड, ताकि वो हाफ स्पेसेस में अराइव करे, अपने लेफ्ट फुट से वो पासेस रिलीज कर पाए। तो इट वाज अ वेरी गुड बैलेंस जो मुझे यहाँ पे इस राइट हैंड साइड ऑफ रियल मैड्रिड में मिला, विद गूलर, विद फेदी वाल्वर्दे, विद ट्रेंट एज वेल। तो ये लाइक आई मीन डायरेक्ट कॉम्प्रोमाइज है विद द विथ। अब आपके पास एक प्रॉपर राइट विंगर नहीं खेल रहा है ना, मतलब नो रोड्रिगो, नो मास्तांतुनो, नो ब्राहीम डियाज, नोबडी हैज द रिस्पांसिबिलिटी उसको पिच की विथ को राइट वे स्प्रेड करना है। बट पोजिशनल सिक्योरिटी की वजह से यू नो कि वन ऑफ दीज थ्री प्लेयर्स वुड बी आउट ऑन द राइट हैंड साइड। तुमको पता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेंट है जो पिच खींचा हुआ है, अगर ट्रेंट नहीं है, अगर ट्रेंट पीछे है, तो यू नो कि फेदी वाल्वर्दे पिच खींचे हुए है। तो विदाउट हैविंग अ प्रॉपर रिकॉग्नाइज राइट विंगर, मॉडरेट पोजिशनल रोटेशंस के साथ ये चीज पॉसिबल करती है। बिकॉज पिच की विथ क्यों खींचनी इंपॉर्टेंट होती है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि अगर आप पिच की विथ खींचेंगे नहीं तो डिफेंस लाइन उनका पोजीशन का बहुत नैरो आ जाएगा और बहुत ज़्यादा क्लस्टर बन जाएगा। तो अगर उस डिफेंस लाइन को आपको पुल अपार्ट करना है, अगर एक टीम बैक फोर में है, उनके फुल बैक को, लेफ्ट बैक को पिन कर रहे हैं ताकि उनके लेफ्ट बैक और लेफ्ट सेंटर बैक के बीच में स्पेस बने, तो यू नीड समबडी टू बी ऑन द वाइड एरियाज, जो कि हमेशा एक बंदा वो थ्रेट रहेगा। अब यहीं पे अवेलेबिलिटी होनी है या तो फेदे की या तो मोस्टली ट्रेंट जो करते आ रहे हैं। एंड अनदर थिंग यहाँ पे आप देखोगे, ये है एडवार्डो कामाविंगा, हु वाज लाइक अगेन एक वर्क हॉर्स है कामाविंगा, आपको पता है भाई, ही मे नॉट बी द क्लीनेस्ट प्लेयर एंड ही मे नॉट बी द राइट प्लेयर फॉर मैड्रिड टू बिल्ड अप द प्ले विथ, बट कामाविंगा एट द मोमेंट ही डज द जॉब। आपके पास सबयोस भी है, बट सबयोस डजंट गेट कॉल्ड इनफ, तो कामाविंगा इज द गाय। एंड आई थिंक इसकी जो सिनर्जी लेटली बिल्ड हो रही है, आई मीन इफ ही जस्ट स्टॉप्स यू नो हिटिंग ऑन प्लेयर्स वो अलग बात है, चीप फाउल्स भी बंदा बहुत करता है, बट जो डायनेमिज्म है ये कामाविंगा का, खासकर व्हेन ही इज प्लेइंग विद हिज फ्रंट फुटेड अप्रोच, फेस अहेड, फेसिंग द गोल अप्रोच, नॉट लुकिंग बैक, तो वहाँ पे कामाविंगा अपनी डायनेमिज्म दिखाते हैं। जो उसके क्विक गेटअवेज है, पोजीशन पे बंदे से बॉल विन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ही इज अ गुड प्रेस रेजिलियंट प्लेयर, डायनेमिक प्रेस इवेड कर सकता है, ही कंबाइंस रियली वेल विद लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कारेरास एंड विनीशियस एज वेल। बट मुझे एक लगता है जो बंदा बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, एक अंडररेटेड पिक है मेरे लिए, वो है अलवारो कारेरास, जो कि लास्ट टाइम मैच में ही वाजंट वेरी गुड बेनिफिका वाले मैच में, बट आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि विनी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग स्लोली बना रहे हैं। एंड ऑब्वियसली भाई द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर ऑन द पिच विल हैव टू बी आइदर ऑफ किलियन एम्बापे और विनीशियस जूनियर, और ये है विनीशियस जूनियर हरामखोर यहाँ पे, ये पूरा अपना लेफ्ट हैंड साइड बर्न करते हुए। तो कल आप यही चीज़ एक्सपेक्ट करोगे, बस एक डिफरेंस क्या होगा, सामने किलियन एम्बापे खेल रहे होंगे। और बेसिकली ये है बेनिफिका का 11 कल के मैच में, जो मैच उन्होंने 2-1 जीता था। अब यहाँ पे थॉमस अरोहो को उन्होंने राइट बैक खिलाया है, अंटोनियो सिल्वा, ओटामेंडी दाल खेल रहे हैं, एंजो बेरेनिचिया खेल रहे थे अलॉन्ग विद बरेरो, और राफा सिल्वा खेल रहे थे। सुदोकॉव ने स्टार्ट किया था इस मैच में, तो मोस्टली हो सकता है सुदोकॉव रेस्टेड होगा। अब कल उन्होंने ये लाइनअप यूज किया। अब तुम यहाँ पे एक चीज देखोगे कि अरोसनस नहीं है इस वाले मैच में, ऑल्सो डेडिच नहीं खेल रहे थे कल वाले मैच में, तो ये दोनों बंदे एज थिंग्स स्टैंड, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है एट द पॉइंट ऑफ शूटिंग दिस वीडियो, डेडिच भी इस मैच से आउट है, जो राइट बैक खेल रहा था। अब डेडिच राइट बैक खेलते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेयर थॉमस अरोहो सेंटर बैक खेल पा रहा था लास्ट बेनिफिका और मैड्रिड वाले मैच में। अब क्योंकि अगर डेडिच आउट है तो थॉमस अरोहो राइट बैक खेलेगा एंड अंटोनियो सिल्वा विल स्लॉट इनटू द डिफेंसिव पोजीशंस। एज थिंग स्टैंड ये पॉसिबली हो सकता है। अरोसनस को अगेन इंजरी है मेरे भाई, वो बंदा बहुत ब्रिलियंट था रियल मैड्रिड वाले मैच में, सैडली ही विल बी आउट, बट उसके अगेंस्ट दिस गाय इज गोना कम इन
एंजो बेरेनिचिया, मेरे भाई, फाइनली द वर्ल्ड गेट्स टू नो दिस गाय इज अ बॉलर. लास्ट ईयर वेलेंसिया पे ही वाज बॉलिंग आउट, बट देन वेलेंसिया पे बॉल आउट करना मतलब भाई तुम समझ ही रहे हो, नोबडी इज गोना पे अटेंशन. तो ही हैज टू परफॉर्म इन द चैंपियंस लीग एंड दिस कुड बी हिज मोमेंट. ये बंदा बहुत ब्रिलियंट है मेरे भाई, डीप लाइन प्ले मेकर है. इसका हीट मैप देखो यहाँ पे लास्ट वाले मैच में, ही इज कंडक्टिंग द प्ले फ्रॉम द डीप पोजीशन, थर्ड बैक बनाता है, बॉल स्प्रे करता है, स्प्रेड करता है, बहुत प्यारा प्लेयर है. एक प्रॉब्लम बस यही लगती है मुझे कि देखो Erasmus ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दैट मिडफील्ड है फॉर बेनफिका. नाउ क्या एंजो बेरेनिचिया रेडी है टू step it up against Real Madrid? Is the game coming in too soon for him? Well, that's why I said this is going to be a big test for the lad, and I hope he delivers well because he's a phenomenal bowler. He's one of those players actually जो Madrid miss करती है अपने 11 में. Those tempo controllers वाले players होते हैं ना, एंजो को कल तुम देखना खेलते हो. अगर वो बंदा खेल रहा है, फिट है, if he's play, then you will see what kind of a bowler he is. एक दूसरा बंदा जो मुझे लगता है बहुत बुडफाड़ थ्रेट है, मम्मिया भाई साहब, आई कॉल्ड फॉर दिस गाय 3 साल पहले जब ये बंदा 16-17 साल का था. भाई साहब, आई फील इन लव जब मैंने इसके हाइलाइट्स देखे थे, एंड फाइनली द वर्ल्ड इज नाउ सीइंग हिम डू व्हाट ही डज बेस्ट. थोड़ा सा डिप भी आया था बंदे के फॉर्म में, बट नाउ गियालुका प्रेस्टियानी इज बॉलिंग. तुमको याद है ना मैड्रिड फैंस वाले मैच में प्रेस्टियानी बुंड फाड़ा था भाई Carreras की. तो ही इज गोना प्ले. नाउ जितनी भी तुम तारीफ कर लो इन यंग प्लेयर्स की, ये टीम मोस्टली यंग है. सुदाकोव भी 23 साल के हैं, प्रेस्टियानी 20 है, शेरडिरूप आपका 21 साल का है, पावलिडीज भी आपका 23-24 साल का है. मतलब मोस्टली फ्रंट लाइन जो उनकी है वो थोड़ी सी टैट बिट यंगर साइड पे है. और Erasmus के एब्सेंस में इवन एंजो बेरेनिचिया अलॉन्ग विद बेरेरो काफी एक यंग मिडफील्ड फॉर्म हो रही है. बट इनका मैनेजर जोसे मूरिन्हो है. देखो ऑब्वियसली इट इज बेनिफिका वर्सेस रियल मैड्रिड, बट इस मैच के बारे में इतनी बात हो नहीं रही होती. दिस वुड हैव बीन अ वॉक इन अ पार्क, शुड हैव बीन अ वॉक इन अ पार्क फॉर रियल मैड्रिड, बट नाउ जोसे मूरिन्हो की प्रेजेंस सारा कंटेक्स्ट ब्रेक कर देती है. अब जोसे मूरिन्हो वर्सेस रियल मैड्रिड है. अब ये मैच तो भाई बेनफिका के होम ग्राउंड पे है. अगला जो रिटर्न है एक हफ्ते बाद वो अब बर्नबू पे होगा. सो यहाँ पे व्हाट जोसे मूरिन्हो नीड्स टू डू इज टू बीट रियल मैड्रिड सो दैट जब वो बर्नबू पे जाए तो ही डजंट फील दैट हीट, बिकॉज बंदे के पास ऑलरेडी एक गोल की लीड होगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल बेस्ट चीज क्या होगी यहाँ पे बेनफिका के लिए? 2-0 विन, बेस्ट चीज मेरे ओपिनियन में. 2 से ज्यादा गोल मैं नहीं देखता मैड्रिड को कंसीड करते हुए इन द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोस की मैं बात कर रहा हूँ. दैट वुड बी कि अब संटियागो बर्नबू पे जाए जोसे मूरिन्हो विद दिस टीम ऑफ बेनफिका एंड पार्क द बस कर दे. ओ भाई मेरे ये तुम फील This would be absolutely crazy. नहीं, but पता है क्या? It's not gonna be that simple. नहीं यार, it's not gonna be a repeat of last match. इतना मैं कह रहा हूँ. But हाँ, in terms of energy, fight, expect the same Benfica. पहली बात. दूसरी चीज, do not expect the same Real Madrid as well. नहीं, ये वही रियल मैड्रिड नहीं होगी भाई. ये दिस इज गोना बी अ डिफरेंट रियल मैड्रिड. यहाँ पे ये रियल मैड्रिड ऐसी है जहाँ पे विनीशियस जूनियर तबाही मचा रहा है. दे हैव नाउ गॉट अ रिवाइटलाइज्ड ट्रेंट एज वेल इन द टीम. गूलर अच्छा फुटबॉल खेला, फेदे वालवर्दे मिडफील्ड में आ रहे हैं. यू हैव गॉट रूडिगर एंड आपके पास डीन हाउसन भी है अवेलेबल. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट गेम होगा. प्रेडिक्शन के बारे में मैं बाद में आऊँगा, बट लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट वुड बी द 11 ऑफ बोथ द टीम्स. पहली बात, नो रॉड्रिगो, नो जूड बेलिंगम. तो मेरा मैड्रिड का 11 क्या होगा वो ये होगा. आई एम गोना स्टार्ट ट्रेंड. एक दो जगह मैं रिपोर्ट्स में सुन रहा था कि मे भी हो सकता है कि कारवाहाल खेल ले, बट यार कहीं ना कहीं आप अगर प्रेस कॉन सुनोगे आपके मैनेजर की, तो उन्होंने कहा है कि दोनों बंदे ट्रेंट और कारवाहाल अभी 100% रेडी नहीं है टू स्टार्ट 90 मिनट्स ऑफ द गेम. क्योंकि पिछले मैच में ट्रेंट ने 60 मिनट खेला था, फिर उसको हुक ऑफ कर लिया था. आई बिलीव कि ट्रेंट खेलेगा, फिर से 60 मिनट खेलेगा, लेकिन ट्रेंट स्टार्ट कर रहा है इन माय ओपिनियन. एक और पॉसिबल सोर्स से ये दिख रहा था कि हो सकता है फेदे वालवर्दे राइट बैक खेले, व्हिच फॉर मी मेक्स नो सेंस. एब्सोल्युटली गाइस, तुम ही बताओ, मतलब कम ऑन मैन, कम ऑन. लाइक ट्रेंट ने लास्ट मैच खेला भाई पूरा घंटा, तो तुम व्हाई वोंट यू स्टार्ट हिम हियर? Like, come on, man, this makes no sense to me. But Rudiger, Dean Hausen, Carreras, Chouamani, Guler, Fede, Camavinga, Vinicius and Mbappe. I mean, अब यहाँ पे लोग होंगे कहेंगे भाई ब्राहिम डियाज could play. Yes, हो सकता है. मे बी ब्राहिम डियाज हो सकता है जो इस वाले रोल पे खेल पाए, या फ्रंट 2 में खेल पाए ब्राहिम डियाज, विनीशियस, एलएम खेल पाए. बट ऑनेस्टली मैं लाइनअप बहुत बदलूंगा नहीं मैड्रिड का. दिस इज गोना बी द सेम 11 जो सोसिएदाद के मैच में उन्होंने खिलाया था, विद वन चेंज एंड दैट इज किलियन एम्बाप्पे. अम्बाप्पे भैया खेलेंगे. ये है मैड्रिड के 11, तुमको पता है भाई. अब मास्तान तूनो हुए, इब्राहिम बेंच पे बैठा हो, अच्छी बात है. फेदे को यहाँ से कोई नहीं हिलाएगा, फेदे को खेलने दो वाला मैच, बिकॉज ये रोटेशन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ना यार. ये वाले रोटेशंस, ये यू नीड टू हैव दिस ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, ये तुम्हें करना है, तो लेट्स कीप दैट इन प्लेस. ओके, रही बात बेनफिका की, जैसे मैंने कहा जो करंट रिपोर्ट्स हैं आपके पास, डेडिच इंजर्ड है, तो रहो राइट बैक, सिल्वा, ओटामेंडी, डाल खेलेंगे, बरेरो, एंजो बेरेनिचिया डबल पिवट फॉर्म करेंगे. एंड यही होगा, एंजो कंडक्ट करता है प्ले को, और सुदाकोव स्टार्ट करेंगे, प्रेस्टियानी, पावलिडीस और शेरडिरूप.
नाउ द थिंग बीइंग कि अरोहो एक अटैकिंग फुल बैक के तरीके से खेलता है भाई, ही इज दैट गाय। और प्रेस्टियानी अपने लेफ्ट फुट पे डोमिनेट इनसाइड आएगा। शेल्ड्रुप इज द गाय जो कि पिच की विथ को स्प्रेड करने में बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो बंदा पिच की विथ स्प्रेड करेगा इंस्टेड कमिंग इन। बट लास्ट मैच में बंदे ने बॉक्स में एंट्री करते हुए वो हेडर से गोल मारा था। एंड डू नॉट शाय अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट कि वो इनसाइड भी आ सकता है, बट उसकी इनिशियल टेंडेंसी होगी टू पिन ट्रेंट, क्योंकि डाल इनसाइड रन मार सकता है। ऑल्सो मुझे क्या लगता है, क्योंकि एनजो खेल रहा है ना इस वाले मैच में, एनजो में हेल्प गिव देम द प्लैंक ऑफ दिस, वो एक काइंड ऑफ एक थर्ड बैक लुक उनको दे सकता है, क्योंकि वो ही इज जस्ट दैट डीप लाइंग क्रिएटिव प्लेयर, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक अपरेंटली थर्ड बैक बना सकते हो। यहाँ पे बात क्या है ना यार कि ये एंटोनियो सिल्वा का फॉर्म हैज़ नॉट बीन द बेस्ट दिस ईयर, और खासकर रही बात ओटामेंडी की, तो इसको भाई आप पेस पे बीट कर सकते हो। वी ऑल रिमेंबर 2018 वर्ल्ड कप खेले एम्बाप्पे, ओह भाई साहब, बट स्टिल ओटामेंडी एट दिस एज मे नॉट बी आउटपेसिंग एनी प्लेयर इन ऑन द पिच। तो भाई यहाँ पे अगर बॉल लूज करोगे तो भाई दिक्कत होगी। बट दिस इज व्हाट आई बिलीव कि एनजो बेरेनेचिया के प्रेजेंस में बेनिफिका कर सकती है। दे कैन थ्रो पावलिदिस कि वो इन दो के साथ मर्डर बॉल खेले, यहाँ पे लड़ता रहे इन दोनों के साथ। दैट कुड अलाउ सुदाकोव द फ्रीडम टू गो इन टू द हाफ स्पेसेस। मे बी प्रेस्टियानी कैन कम इन टू द हाफ स्पेस बिकॉज, और हो सकता है चढ़ेगा। दाल हो सकता है कि भाई क्योंकि शोड्रुप है वाइट, दाल इनसाइड रन मार पाए। तो विथ एनजो मे बी एक सिस्टम बदलेगा जो कि शायद अरोसनिस के साथ नहीं होगा। अरोसनिस इज मोर ऑफ अ प्लेयर जो कि 6/8 के तरीके से खेलता है, एंड अरोसनिस मोस्टली प्लेज थोड़ा सा अ बिट फर्दर फॉरवर्ड। बरेरो एक कॉम्बैटिव मिडफील्डर है मेरे भाई, ही इज अ गुड लैड, एक अच्छा बॉक्स टू बॉक्स रनर है। इसके बारे में मैं क्या ही बताया, मेरी लास्ट मैच आपने देखा है। तो ये आपको एक मिडफील्ड में एक अच्छा एक बैटल हार्डन्ड प्लेयर के तरीके से एक प्रोफाइल प्रोवाइड करेगा। बट अ लॉट ऑफ थिंग वुड डिपेंड अपॉन द राइट बैक एंड द लेफ्ट बैक एज वेल फॉर बेनिफिका। शेल्ड्रुप कैसे खेलने वाला है, कितना वो इनसाइड आने वाला है, ये मुझे लगता है कि एवरेज काइंड ऑफ पोजीशन हो सकती है यहाँ पे बेनिफिका के लिए, बट दे हैव टू वर्क देयर वे टू डिफेंसिव ट्रांजिशंस एज वेल। रही बात मद्रिद की, वी ऑल नो मद्रिद कैसे खेलती, तो मद्रिद के बारे में इतना मैंने बात नहीं किया, हमको पता है भाई। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम मद्रिद इज टू कीप दीज गैप्स वेरी वेरी टाइट। ये गैप मुझे बहुत टाइट चाहिए, बिकॉज येस दे आर वेरी गुड इन ओपनिंग अप दी स्पेसेस, क्योंकि अरोहो और प्रेस्टियानी खींच सकते हैं कारेरास को। और एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे, कारेरास, चुआमनी, डीन हाइसन, ऑल ऑफ दीज 3 गाइज आर ऑन अ येलो कार्ड। मतलब अगर इन तीनों में से किसी को येलो कार्ड मिलता है तो अगले मैच में वो सस्पेंडेड रहेंगे, मतलब रिटर्न लेग में वो नहीं रहेंगे। तो पहली चीज यहाँ पे भाई फाउल फूल ना करो, येलो कार्ड ना लो। कामाविंगा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंसिव फेज ऑफ द प्ले में। आई एक्सपेक्ट कामाविंगा टू ट्रैक बैक, चुआमनी टू plug this gap, Guler और फिर में से somebody to defend deeper, but I expect one of these lads to stay up। जैसे कि विनीशियस है, मुझे लगता है कि स्टे अप करेगा। प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी आज के मैच में। क्या एम्बाप्पे वो प्रेसिंग ऑफ गोंजालो गार्सिया कर पाएंगे? बिकॉज गोंजालो गार्सिया की प्रेजेंस से एक फायदा आपको मिलता है कि भाई वो प्रेसिंग में टॉप नॉच रहता है। तो विद दैट आई मीन दिस इज व्हाट आई बिलीव मड्रिड वुड डू डिफेंसिव फेजेस ऑफ द प्ले पे। अटैक में येस हमको पता है भाई द ट्रांजिशन होगा, ट्रेंड की बॉल होंगे जो फेंकेगा, ट्रेंड खुल्ला विनी को, कारेरास ऊपर चढ़ जाते हैं अक्सर। बहुत प्यारी ओवरलैपिंग एंड अंडरलैपिंग एबिलिटी है कारेरास की, पुल अवे कर सकता है वो भी। अगेन सेम थिंग मड्रिड भी कर सकती है। थॉमस अरोहो को पिन करना है तो इंस्टेड ऑफ विनीशियस पिनिंग द फुल बैक, यहाँ पे इट कुड बी एक्चुअली कामाविंगा, और एल्स इवन आप कारेरास को देख सकते हो भाई ऊपर चढ़ते हुए। मड्रिड इन पोजीशन क्या करेगी मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं टू सी। क्या मड्रिड ब्रेव इन पोजीशन, या मड्रिड सीधे रूट 1 फुटबॉल खेलने की कोशिश करेगी? क्या फीड एम्बाप्पे एंड रेस्ट भाई उसके हाथों में, या फिर लेजिट स्पीकिंग उसके पैरों में? इंटरेस्टिंग होगा कि मड्रिड कैसे प्ले कर रही है यहाँ पे। क्या वो शॉर्ट बिल्डअप्स में यहाँ पे पुल आउट कर रहे हैं मार्कस को? भाई गेम में कह रहा हूँ ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा बुंडफाड़ गेम होने वाला है। दैट्स द रीजन व्हाई मैंने सिर्फ इसका वीडियो बनाया। व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि भाई इतने सारे टैक्टिकल बैटल्स हैं, मतलब डू नॉट स्लीप ऑन सुदाकोव, डू नॉट स्लीप ऑन बरेरो एंड एनजो। इनकी मिडफील्ड काफी इंटरेस्टिंग है। बट देन कम ऑन मैन, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, वी आर टॉकिंग अबाउट चैंपियंस लीग। भाई रही बात प्रेडिक्शन की मेरी, देखो मैं इस मैच के लिए पर्टिकुलरली प्रेडिक्शन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इस टाई के लिए प्रेडिक्शन दूंगा। आई डू सी रियल मैड्रिड बीटिंग बेनिफिका ओवर 2 legs, इवन सामने जोसे मूरिन्हो हो। ऑल्दो आई वुड नॉट be surprised if Benfica beats Real Madrid because सामने मैनेजर जोसे मूरिन्हो है। मेरी अगर प्रेडिक्शन है, सिंपल सी बात, आई एक्सपेक्ट Madrid to win in this tie। 2 leg ties, Madrid should win it। यहाँ पे बेस्ट केस सिनारियो होगा बेनिफिका के लिए, दे गेट अ 2 goal लीड। वर्स्ट केस सिनारियो होगा मे बी लाइक 1-0 लॉस अगर वो लेते हैं, मे बी स्टिल हो सकता है वो कुछ कर पाए। 1-0 की लॉस स्टिल फील्स लाइक कि कुछ फैथम वो कर पाएंगे। 1-1 ड्रॉ वुड बी द बेस्ट फॉर बेनिफिका एज वेल। मतलब लेस ऑफ द ईविल यार आप कह सकते हो, बट यार बहुत डिफिकल्ट है भाई। मतलब मड्रिड पिकअप कर लिए यार, दे हैव गॉट द प्लेयर्स बैक। देखो यार सामने जोसे मूरिन्हो है, सामने एक यंग टीम भी है यहाँ पे। आई मीन वी ऑल नो कि व्हाट जोसे मूरिन्हो कैन डू, बट भाई कम ऑन मैन यार, मड्रिड अब यार इधर तो डिसअपॉइंट नहीं करेगी यार, लाइक कम ऑन मैन, आई डोंट थिंक सो यार। इफ दे लूज आउट दिस वुड बी लाइक
ह्यूमिलिएशन मैन, टॉप 16 से बाहर जाना ना यार, आई डोंट सी दैट हैपनिंग मैन। तो या एनीवेज, आई एम गोना बी सिटिंग हियर वाचिंग द गेम, तो आप हमें जरूर से ज्वाइन इन करिएगा, वॉच अलोंग, मे बी इट वुड बी फन, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर, प्रेडिक्शन जरूर से बताना मुझे, आई एम गोना बी रीडिंग द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लेट मी नो योर थॉट्स, मिलते हैं, टेक केयर, गुड लक टू द रियल मैड्रिड फैंस, गुड लक टू द बेनिफिका फैंस, बेनिफिका फैंस हाई करना भाई, ठीक है, मिलता हूं, पीस आउट।